हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र की हिस्ट्री की सीरीज में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चन। और कल की क्लास में हमने इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो उसके आगे से आज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको ही विक्रमादित्य कहते थे। और गुप्त काल में रुपया यानी रूपक सिक्कों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है, दो कथन दिया, कौन सा सही है। पहला कथन है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। और दूसरा है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? ये किया था चांदी का रजत सिक्का, जो अभी हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये किया था चंद्रगुप्त सेकंड के। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश से किया था? तो इसमें ऑप्शन में देखिए, लिच्छवी है, कदम्ब है, वकाटक है और नाग। तो इसमें वकाटक वंश सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। नागवंश की राजकुमारी से विवाह किया था और इसी से एक पुत्री पैदा हुई थी, प्रभावती गुप्ता जो थी। इसका विवाह किया था, प्रभावती का विवाह हुआ था वकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से। ये याद रखिएगा आप लोग, रुद्रसेन सेकंड से। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त शासिका थी, ये थी वकाटक वंश की शासिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख सही है ये। पथिक तक्षशिला अभिलेख ये भी सही हो जाएगा। प्रभावती गुप्त उदयगिरी गुहा लेख ये गलत हो जाएगा। और समुद्रगुप्त का एरड़ अभिलेख ये भी सही हो जाएगा। जो उदयगिरी का गुहा अभिलेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दशपुर अभिलेख। दशपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मंदसौर प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। रेशमी बुनकर श्रेणी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? तो ये है कुमारगुप्त प्रथम का। अगला क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलता है? तो ये मिलता है दशपुर शिलालेख, इसी को मंदसौर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ शासक दिया हुआ है, उनकी रानी आपको मिलाना है। समुद्रगुप्त ये हो जाएगा दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम ये हो जाएगा अनंत देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है? आपको सही क्रम विभाजन बताना है। देखिए, भुक्ति सबसे पहले आएगा, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे। देखिए, साम्राज्य में भुक्ति यानी प्रांतों में बांटा था, प्रांतों को भुक्ति कहते थे। साम्राज्य को राष्ट्र, राष्ट्र का प्रमुख सम्राट, फिर उसको देखिए देश या भुक्ति में बांटा गया था प्रांतों में, और इसके प्रमुख को उपरी कहते थे। फिर भुक्ति या देश को विषय में बांटा गया था यानी जिला, तो इसको विषयपति कहते थे। जिले को फिर विदित में बांटा गया था, इसका मुखिया था आयुलन या व विधि महत्तर। फिर विधि को ग्राम में बांटा गया था, यहाँ पे ग्रामिक या अष्ट कुलाधिकारी होता था। ये प्रशासनिक इकाई है, आपको ये क्रम याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए, यानी रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो ईसा की तीसरी शताब्दी से भारतीय व्यापारी किस पर निर्भर हो गए, ये आपको बताना है।
ऑप्शन में अफ्रीकी व्यापार, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है पश्चिमी यूरोपीय व्यापार, अगला है थर्ड ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार और चौथा है मध्य पूर्वी व्यापार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्तन था उत्तर भारत के लिए ताम्रलिप्ति, पश्चिम बंगाल में जो था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो देखिए व्यापार के लिए भड़ोज भी था और ताम्रलिप्ति का, तो इसमें एक से अधिक सही हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या करता है। ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित कर देती, ये देखिए ये वाला सही हो जाएगा। थर्ड है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। तो ये हो जाएगा वस्त्र उत्पादन। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा गया है। तो सार्थवाह जो था वो वैश्य था। सार्थवाह जो होते थे ये व्यापारियों के प्रमुख होते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। तो देखिए इसमें आयुर्विज्ञान विषयक बात हुआ है तो सुश्रुत को माना जा सकता है सही, लेकिन सुश्रुत जो थे ये शल्य चिकित्सक थे, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी क्या सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है सेम ऑप्शन के साथ, तो इसमें सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो देखिए इसमें धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, तो इसमें सही हो जाएगा भास्कराचार्य जो है ये इनका संबंध इससे नहीं है, क्योंकि भास्कराचार्य जो थे ये गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है लीलावती के लेखक कौन थे। लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य, ये गणित की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। पहला है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम हो गया था, ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हो गया था, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है कि 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें 2 छोड़ के बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे। फलित ज्योतिष से संबंधित थे, ये थे छपड़क। अगला क्वेश्चन है कालिदास किसके शासनकाल में थे, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। स्वर्ण मुद्रा थी गुप्तकालीन और दीनार थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था दीनार। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, तो ये था रूपक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए।
ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो ये बोलते थे प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, ये मिलता है एरड़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तिथि थी 319 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन, एक तरफ सम्राट दिया हुआ और उनकी उपाधियां आपको मिलाना है, किसका कौन सी उपाधि थी। अशोक का देखिए हो जाएगा प्रियदर्शी या प्रियदर्शिनी। समुद्रगुप्त का हो जाएगा पर क्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य। और स्कंदगुप्त का हो जाएगा क्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये हो जाएगा गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया है? तो ये हो जाएगा गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो देखिए ऑप्शन में गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल दिया हुआ है, तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये था छठा भाग, उपज का छठा भाग। अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये 1/6। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो ये था उपज का छठा भाग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? अपृहत कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ये करता है भूमि माप। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ये किया जाता था ब्राह्मणों को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ऑप्शन में दिया हुआ है पीदक भागम, उदरंग, हिरण्य, उपरनिका। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन ये है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग कहा जाता था, ये ऑप्शन में है नहीं। हिरण्य मौर्य काल में नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदरंग या उदरंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूतानी युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर अस्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? ये प्रसिद्ध था लोहे के उपकरण बनाने हेतु। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, तोर माड़ किस जाति दल का था? तो ये था हूण। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुप्त काल बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, अपने पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए। सो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और क्लास कैसी लगी ये बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।